हेलो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे HPTGT नॉन मेडिकल का कमीशन का एग्ज़ाम जो कि हमीरपुर सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा 2018 में कंडक्ट करवाया गया था। तो देखो मैथ के इसमें टोटल 35 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आज के फर्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 71 से 82 यानी टोटल 12 क्वेश्चन आज हम सोल्व करेंगे और हर एक क्वेश्चन को डिटेल से सोल्व करेंगे ताकि जब भी आपका टीजीटी नॉन मेडिकल का कमीशन होगा उसमें मैथ के सेक्शन में आपको हेल्प हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 से। इसमें बोला है द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स इज। तो देखो प्राइम नंबर्स जो हैं वो क्या है, इनफाइनाइट है। तो उनका जो सेट है वो ऑब्वियसली क्या होगा, इनफाइनाइट सेट ही होगा। तो इसका आंसर आएगा इनफाइनाइट सेट। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 72 में बोला है इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी अपॉन बी एक्स माइनस ए इक्वल टू वाई देन एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू। देखो एफ एक्स किसके इक्वल दिया आपको, वाई के इक्वल, और एफ ऑफ वाई जो है ना वो किसके इक्वल होता है, एक्स के इक्वल। ठीक है, तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन था, ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। इसमें बोला है इफ साइन एक्स प्लस साइन स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ कोस स्क्वेयर एक्स प्लस कोस की पावर 4x इज इक्वल टू। अब देखो आपको बोला है कि साइन एक्स प्लस साइन स्क्वेयर एक्स, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 1, और जब यहां से आप साइन एक्स की वैल्यू निकालोगे तो वो कितनी आएगी, 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स। ठीक है, और 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वेयर एक्स, क्योंकि साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स 1 के इक्वल होता है। ठीक है ना, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करेंगे और इसकी हेल्प से हम फर्दर सोल्व करेंगे किसको, कोस स्क्वेयर एक्स प्लस कोस की पावर 4x को। देखो इसको लिख कैसे सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं हम कोस स्क्वेयर एक्स और कोस की पावर 4x को कैसे लिख सकते हैं, कोस स्क्वेयर एक्स लिख दो इसको और इसका होल स्क्वेयर कर दो। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 से ये जो कोस स्क्वेयर एक्स है ना इसकी वैल्यू कितनी है, कोस स्क्वेयर एक्स की वैल्यू कितनी है, साइन एक्स। तो आप कोस स्क्वेयर एक्स की जगह साइन एक्स लिख दो। तो कोस स्क्वेयर एक्स की जगह हमने साइन एक्स लिख दिया। कहाँ से, इक्वेशन नंबर 1 से। यहाँ कोस स्क्वेयर एक्स की जगह यहाँ भी कितना आ जाएगा, साइन एक्स, और होल स्क्वेयर है तो होल स्क्वेयर लगा दो। तो ये फर्दर क्या बन जाएगा, साइन एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वेयर किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वेयर एक्स। अब देखो साइन एक्स प्लस साइन स्क्वेयर एक्स, ये तो क्वेश्चन में आपको 1 के इक्वल दे रखा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, 1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 74। इसमें बोला है द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच 2 की पावर n ब्रैकेट में 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई सोन मल्टीप्लाई n लेस देन n की पावर n होल्स इज। बोलता है कि n की क्या वैल्यू हो कि ये जो कंडीशन आपको दे रखी है ये क्या हो जाए, ट्रू हो जाए। तो पहले हम कंडीशंस को लिख लेते हैं। देखो ये आपको गिवन कंडीशन है। अब देखो ब्रैकेट्स में जो लिखा है ना 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई सोन मल्टीप्लाई n, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, और प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट
n नेचुरल नंबर ये किसके इक्वल होता है, n फैक्टोरियल। तो ये जो ब्रैकेट में लिखा है उसको हम सिंपली कैसे लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल एंड लेस देन n की पावर n। अब हम देखो ऑप्शंस का यूज करेंगे। हम सबसे पहले n की वैल्यू जो है ऑप्शन ए से पुट करेंगे। ऑप्शन ए में देखो n की वैल्यू कितनी है, तो ऑप्शन ए में n की वैल्यू कितनी है 3, तो n की वैल्यू हम 3 पुट करेंगे। जिस ऑप्शन के लिए वो कंडीशन फुलफिल हो जाएगी वही ऑप्शन क्या होगा, सही ऑप्शन होगा। तो पहले n की वैल्यू 3 पुट करते हैं। तो देखो n की जगह जब 3 पुट करोगे आप तो कितना बनेगा, ये 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई ये 3 फैक्टोरियल आ जाएगा एंड लेस देन 3 की पावर 3। इसको जब आगे आप सोल्व करोगे तो 2 की पावर 3 कितना बन जाएगा, ये 8 बन जाएगा। और 3 फैक्टोरियल को आप एक्सपैंड करोगे तो कितना आएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना आ गया, 6 आ गया लेस देन, और 3 की पावर 3 कितना हो गया 27, 8 इंटू 6 कितना हो गया 48 लेस देन 27। तो ये तो ट्रू नहीं है, ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन ए जो है वो सही नहीं होगा। अब n की वैल्यू 4 रख के देखते हैं ऑप्शन बी से। तो जब n आपने 4 रखा तो क्या बना, 2 की पावर 4 इंटू 4 फैक्टोरियल लेस देन 4 की पावर 4। 2 की पावर 4 कितना होगा 16 होगा, और 4 फैक्टोरियल को जब आप एक्सपैंड करोगे तो कितना आएगा 4 इंटू 3 इंटू 2, और वो कितना आएगा 24 लेस देन 4 की पावर 4 कितना आएगा 256। 16 इंटू 24 करोगे तो आपके पास बनेगा 384 लेस देन 256। अब देखो यहाँ पे भी कंडीशन जो है आपकी फुलफिल नहीं हुई, ये भी ट्रू नहीं है, ऑप्शन बी भी सही नहीं होगा। आगे हमें n इक्वल टू 5 पुट करना है ऑप्शन सी से। तो जब n आप 5 रखोगे तो कितना बनेगा 2 की पावर 5 इंटू 5 फैक्टोरियल एंड लेस देन 5 की पावर 5। इसको आगे जब सोल्व करोगे तो 2 की पावर 5 कितना बनेगा 32, और 5 फैक्टोरियल को जब आप एक्सपैंड करोगे तो कितना आएगा, ये 120 आएगा, और 5 की पावर 5 कितना बनेगा 3125। 32 इंटू 120 करोगे ना तो आपके पास बनेगा 3840 लेस देन 3125। तो यहाँ ये भी ट्रू नहीं है। तो 3 ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। इसका मतलब जो चौथे वाला ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी n की वैल्यू जो 6 होगी वो क्या होगी, वो सही ऑप्शन होगा। आप n की वैल्यू 6 जो है वो पुट करके देख सकते हो। तो देख लो आप, n आपने जब 6 रखा तो ये बना 2 की पावर 6 इंटू 6 फैक्टोरियल लेस देन 6 की पावर 6। 2 की पावर 6 कितना बन जाएगा 64 आ जाएगा, ये 64, और 6 फैक्टोरियल को जब आप एक्सपैंड करोगे तो ये आएगा 720 लेस देन 6 की पावर 6, ये करोगे तो आएगा 46,656, ठीक है, और 64 इंटू 720 जब करोगे तो ये आएगा 46,080 लेस देन 46,656। तो देखो ये कंडीशन क्या होगी आपकी, ट्रू होगी, ये आपका ट्रू है। इसका मतलब n इज इक्वल टू 6 यानी ऑप्शन डी जो है यहाँ पे सही होगा। तो 74 का ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 75। इसमें बोला है इफ z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर देन मॉडुलस ऑफ 3z माइनस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू मॉडुलस ऑफ z माइनस 2 रिप्रेजेंट्स।
तो देखो बोला है अगर z कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मॉडुलस ऑफ 3z-1 इज इक्वल टू 3 इंटू मॉडुलस ऑफ z-2 जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा। अब देखो z अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो z को कैसे लिख सकते हैं हम, x प्लस अयोटा y की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आपको कंडीशन क्या दी हुई है, लेफ्ट साइड में भी ऐसे कर सकते हो आप, 3x-1 रियल पार्ट है इसको अलग से लिख लिया और अयोटा वाली टर्म्स को अलग से लिख लिया मॉडुलस के अंदर, और राइट साइड तो एज इट इज आ जाएगी। ठीक है, अब यहां से आपके पास एक और फॉर्मूला बनता है, वो क्या है, मॉडुलस ऑफ ए प्लस अयोटा बी। देखो ये किसके इक्वल होता है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर होल अंडर रूट। तो ये आपने फॉर्मूला ये याद रखना है, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम। कैसे करेंगे देखो, 3x-1 ये a आ जाएगा और 3y जो है वो क्या आ जाएगा b, तो a प्लस अयोटा b मॉडुलस, ये फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, और राइट साइड में भी लग जाएगा ये फॉर्मूला, क्योंकि x-2 क्या हो जाएगा a और y क्या हो जाएगा b। तो क्या बनेगा, अब आपको अंडर रूट हटाना है तो दोनों साइड क्या करनी पड़ेगी, स्क्वेयरिंग करनी पड़ेगी। तो जब आप स्क्वेयरिंग करोगे बोथ साइड तो अंडर रूट हट जाएगा, तो लेफ्ट साइड में क्या बचेगा, 3x-1 का होल स्क्वेयर और प्लस 3y का होल स्क्वेयर, और राइट साइड में 3 का स्क्वेयर 9 हो जाएगा और स्क्वेयर रूट हटेगा तो क्या बनेगा, x-2 का होल स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ये आ जाएगा। अब यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वेयर फॉर्मूला लगा सकते हो आप, तो कितना बनेगा ये, a माइनस बी का होल स्क्वेयर लगाओगे तो क्या आएगा, ये 9x स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 6x आ जाएगा, प्लस 3y का होल स्क्वेयर ये बनेगा 9y स्क्वेयर, और राइट साइड में क्या आएगा 9, फॉर्मूला लगा लो यहाँ भी, तो कितना आएगा x स्क्वेयर प्लस 4 माइनस 4x, ठीक है, और प्लस वाई स्क्वेयर और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, लेफ्ट साइड एज इट इज रखो और राइट साइड में 9 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब देखो 9x स्क्वेयर लेफ्ट साइड में भी है राइट साइड में भी है, प्लस का है कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह से 9y स्क्वेयर भी कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड, बचा क्या, लेफ्ट साइड में बचा 1 माइनस 6x और राइट साइड में बचा 36 माइनस 36x। x वाली टर्म्स को एक साइड कर लो। ठीक है, यहाँ से आपके पास ये 30x आ गया, 30x और इक्वल टू 35, x की वैल्यू निकाल लो कितनी आ गई, 35/30, 5 7 द 35 और 5 6 द 30, x की वैल्यू कितनी आई 7/6। अब आपको बोला है कि वो कंडीशन जो है वो कौन सा क्या रिप्रेजेंट करेगी। अब देखो x की वैल्यू आई आपकी 7/6। अब जब इस 7/6 को आप कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ड्रॉ करोगे तो कुछ इस तरह की लाइन बनेगी आपके पास, क्योंकि x की वैल्यू कितनी आई 7/6। तो जब इस 7/6 को आप कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ड्रॉ करोगे तो क्या आएगा, एक लाइन बनेगी जो कि पैरेलल होगी किसके, y एक्सिस के। तो यही आपका सल्यूशन होगा इस क्वेश्चन का, ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो 75 का ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बोला है फेयर डाइस इज रोल्ड n टाइम्स, द नंबर ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स इज। तो एक डाइस है उसको रोल किया n टाइम्स, तो कितनी पॉसिबल आउटकम्स जो है वो मिलेंगी।
अब देखो पॉसिबल आउटकम्स कितनी होंगी, पॉसिबल आउटकम्स को मैं पीओ लिख रहा हूं। डाइस के देखो फेसिस कितने होते हैं, 6 फेसिस, और डाई को कितनी बार रोल कर रहे हो, n टाइम्स, तो n जो है वो कहाँ चला जाता है, पावर में आ जाएगा। तो जो पॉसिबल आउटकम्स आपकी बनेंगी वो कितनी बनेंगी, 6 की पावर n। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 77। इसमें आपको सोल्व करना है NC3 इज इक्वल टू NC2, देन n इज इक्वल टू, n की वैल्यू आपको निकालनी है। देखो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन 11th क्लास का चैप्टर है, उसमें आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। तो बस इसी फॉर्मूले का हमको यूज करना है और n की वैल्यू निकालनी है। तो लेफ्ट साइड में किया दिया आपको NC3, NC3 में आपके पास r की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो उसको कैसे लिख सकते हैं हम, n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और n माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है ना, और राइट साइड में कितना दिया है, NC2, उसको कैसे लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है ना, देखो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, 3 फैक्टोरियल को आप एक्सपैंड करोगे कितना आएगा, 6 आ जाएगा, और n माइनस 3 फैक्टोरियल एज इट इज रखो, और राइट साइड में न्यूमरेटर में 1, डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल को आप एक्सपैंड करोगे तो कितना आएगा, 2 ही आएगा। ठीक है, और n माइनस 2 को आप एक्सपैंड कर सकते हो, कितना आएगा, पहले तो n माइनस 2 आएगा, n माइनस 2, फिर n माइनस 2 से छोटा, एक कम कर दो, n माइनस 2 से एक कम किया तो कितना आ गया, n माइनस 3। बस यहीं पे आपको फैक्टोरियल लगा देना है, क्योंकि आपको n माइनस 3 चाहिए, क्योंकि लेफ्ट साइड में भी डिनोमिनेटर में कितना है, n माइनस 3 है। तो n माइनस 3 से n माइनस 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना आपके पास, 1/6 लेफ्ट साइड में बचेगा। राइट साइड में देखो 2 को n माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा, 2n माइनस 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया, 2n माइनस 4 इक्वल टू 6, माइनस 4 को दूसरी तरफ ले जाओ तो 2n इक्वल टू 10 आ जाएगा आपके पास, और n की वैल्यू कितनी आ गई, 5। ठीक है, 5 आंसर आ जाएगा। तो 77 का ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें बोला है 1.003 की पावर 4 इज नियरली इक्वल टू, तो इसकी वैल्यू आपको निकालनी है नियरली। देखो बाइनोमियल थ्योरम में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, 1 प्लस एक्स की पावर n। अब ये अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होता है, 1 प्लस एन एक्स के। इसी फॉर्मूले का हमें यूज करना है यहाँ पे। 1.003 की पावर आपको दे रखी है 4। अब 1.003 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस 0.003 होल पावर 4। फॉर्मूला लग गया 1 प्लस एक्स, एक्स की जगह ये है यहाँ पे 0.003 और n की जगह 4 है, तो फॉर्मूला लगा लो 1 प्लस n, n की जगह 4, x, x की जगह 0.003। 4 को जब आप 0.003 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास बनेगा 0.012। ठीक है, और इन दोनों को जब
ऐड करोगे तो आएगा 1.012, 1.012। तो ये आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। तो 78 का ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 79। इसमें बोला है द सम ऑफ ऑल 2 डिजिटेड ओड नंबर्स इज। तो जितने भी 2 डिजिट ओड नंबर हैं उनका सम कितना होगा। अब देखो जो सबसे पहला 2 डिजिट का ओड नंबर होता है वो कौन सा होता है, 11। उसके बाद 13 आता है, फिर 15, और जो लास्ट में आता है 2 डिजिट का ओड नंबर वो आता है 99। ठीक है, तो ये जो आपके पास सीरीज बनी 11, 13, 15, ये क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या आएगी, 11 ए से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉमन डिफरेंस डी से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना आएगा 2। अब हमें ये निकालना है कि 11 से लेके 99 तक टोटल कितने नंबर हैं, क्योंकि अगर हमें नंबर्स पता चलेंगे ना तभी हम उनका सम निकाल पाएंगे। आपको तो सम निकालना है ना, तो वो कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला है हमारे पास ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन को क्या बोलते हैं हम, nth टर्म ऑफ एपी या फिर लास्ट टर्म ऑफ एपी। तो देखो लास्ट टर्म क्या है 99, तो ए एन की जगह कितना आ जाएगा 99 इज इक्वल टू ए कितना आ गया 11, एन तो हमें फाइंड आउट करना है कि कितने 2 डिजिट के ओड नंबर हैं। ठीक है, और डी की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ जाएगी। 11 को आप लेफ्ट साइड में कर लो, कितना आएगा 99 माइनस 11 इज इक्वल टू, राइट साइड में क्या बचेगा आपके पास, 2 को n माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 2n माइनस 2। ठीक है, तो 99 माइनस 11 कितना आ गया 88 आ जाएगा, इक्वल टू 2n माइनस 2। माइनस 2 को आप लेफ्ट साइड में ले आओ तो 88 प्लस 2 हो गया, वो कितना हो गया 90 इज इक्वल टू 2n। और यहाँ से आपके पास n की वैल्यू कितनी आ गई 45। इसका मतलब 11 से लेकर 99 तक टोटल ओड नंबर कितने हैं 45 हैं। अब हमें क्या निकालना है इनका सम। तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP क्या फॉर्मूला होता है, एस एन इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना, n की वैल्यू आपको 45 निकाल ली हमने अभी, पुट कर दो 45 अपॉन 2, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 2 इंटू ए की वैल्यू 11 है, n कितना है 45, 45 माइनस 1 कितना हो गया 44, और d की वैल्यू कितनी है 2। अब देखो यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हो आप, 45 अपॉन 2 और 2 कॉमन आ गया, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा 11 प्लस 44, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना आपके पास 45 बचा, इंटू 11 प्लस 44 कितना आएगा ये 55। 45 को 55 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास बनेगा 2475। तो ये आ जाएगा आपके पास आंसर। तो 79 का ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 80। इसमें बोला है इफ ए लाइन x अपॉन ए प्लस बाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 passes through the points 2 minus 3 and 4 minus 5 then AB। तो AB के कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं। बोला ये लाइन जो है
इन 2 पॉइंट से पास कर रही है। तो देखो अगर ये लाइन इन 2 पॉइंट से पास कर रही है तो ये दोनों पॉइंट्स क्या करेंगे, लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई मतलब जब लाइन पॉइंट 2 - 3 से पास करेगी तो आपको क्या करना है, x की जगह 2 पुट कर देना है, y की जगह -3 पुट कर देना है। एक इक्वेशन बनेगी आपके पास, देखो कैसे करना है। तो ये आ गई आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन। अब पहले जो है ये लाइन पॉइंट 2 और -3 से पास कर रही है, तो होगा क्या, x की जगह आप 2 पुट कर दोगे, अपॉन a आ जाएगा, और y की जगह -3 पुट करोगे, अपॉन b आ जाएगा, इक्वल टू 1। इसको जब सोल्व करोगे तो 2/a प्लस माइनस माइनस 3/b इज इक्वल टू 1। एलसीएम ले लो, यहाँ से ए बी एलसीएम आ जाएगा, तो ए बी आपका एलसीएम आ गया, और ऊपर क्या आएगा, 2b - 3a, 2b - 3a इक्वल टू 1। ए बी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2b - 3a इज इक्वल टू ए बी आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। अब लाइन जो है वो दूसरे पॉइंट से पास कर रही है, दूसरा पॉइंट कौन सा है, वो 4 और -5। तो x की जगह 4 आ जाएगा, y की जगह -5 आ जाएगा, रख दो। लिखो आल्सो x की जगह 4/a प्लस y की जगह -5/b इज इक्वल टू 1। फिर से क्या आ जाएगा, एलसीएम ए बी बन जाएगा, और 4b, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5a इक्वल टू 1। ए बी को दूसरी तरफ ले जाओ तो क्या बनेगा, 4b - 5a इज इक्वल टू ए बी। ये आएगी इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करो, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो इक्वेशन नंबर 2 ये आ गई। 1 क्या है, इक्वेशन 1 है 2b - 3a, तो 2b - 3a इक्वल टू ए बी। ये क्या है, इक्वेशन नंबर 1। दोनों को कर दो सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन होंगे चेंज, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का। 4b - 2b, 2b बचा, माइनस का 5a प्लस का 3a, तो माइनस का 2a, ए बी प्लस का माइनस का कट गया, 0 बचा। ठीक है, -2a को दूसरी तरफ ले जाओ तो 2b इज इक्वल टू 2a आ जाएगा, और a/b की रेशो क्या बन जाएगी आपके पास, a/b ये बन जाएगा 2/2, काटोगे कितना आएगा, 1/1। तो a और b के जो कोऑर्डिनेट बने वो क्या बने, 1 1। ठीक है, तो 1 1 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन 80 का ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 81, इसमें बोला है इफ द फोकस ऑफ ए पैराबोला इज 0 - 3 एंड इट्स डायरेक्ट्रिक्स इज y इज इक्वल टू 3 देन इट्स इक्वेशन इज। अब देखो आपको पैराबोला का फोकस दे के रखा है 0 - 3 और डायरेक्ट्रिक्स दी है y इक्वल टू 3। अब ये कौन सा पैराबोला है, ये है डाउनवर्ड पैराबोला। कैसे पता चला, डायरेक्ट्रिक्स और फोकस से पता चला। ठीक है, अब डाउनवर्ड पैराबोला किस तरह से बनता है, देखो ये आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक है, इस तरह से बनेगा आपके पास ये डाउनवर्ड पैराबोला। यहाँ पे ये जो लाइन है वो डायरेक्ट्रिक्स है,
ठीक है, y इज इक्वल टू ए हम कंसिडर करते हैं जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स डाउनवर्ड पैराबोला के लिए, और ये जो पॉइंट है इसको हम मानते हैं फोकस, और डाउनवर्ड पैराबोला के लिए ये फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 -a। ठीक है, 0, -a ये। अब जब आप कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर करोगे, देखो डाउनवर्ड पैराबोला में आपको बताया मैंने स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट क्या होंगे फोकस के, 0 -a। आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 0 -3। अब देखो जब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो -a किसके इक्वल आ रहा है, -3 के, तो माइनस से माइनस कटा, इसका मतलब a किसके इक्वल आ गया, 3 के इक्वल। अब जो डाउनवर्ड पैराबोला की इक्वेशन होती है ना वो क्या होती है, x² इज इक्वल टू -4ay। ये इक्वेशन होती है किसके लिए, डाउनवर्ड पैराबोला के लिए। तो आपको सिंपल क्या करना है, a की वैल्यू 3 जो है पुट कर देनी है इस इक्वेशन में। तो जब आप a की जगह 3 पुट करोगे तो कितना आएगा, -12y। तो यही क्या बनेगी, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, x² इक्वल टू -12y। तो इसका ऑप्शन ए जो है आपका सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखो, इसमें बोला द पॉइंट -2 -3 -4 लाइज इन द ऑक्टेंट। ये पॉइंट्स जो है वो कौन से ऑक्टेंट में लाई करेंगे, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो ये पॉइंट 7th ऑक्टेंट में लाई करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये थे 12 क्वेश्चन जो हमने आज का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें डिस्कस किए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।